अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत के ईवानों में हलचल मच गई है जनाब, हलचल। कल जो गवर्नर इस्माइल आया था ना, उसने कहा था कि 24 घंटे में हम इसका मसला का हल करेंगे। आज इमरान खान ने अलीम खान को बुला लिया कि जनाब इस्लामाबाद आओ, मैं थोड़े पैर फड़ने ने अपनी जुतियाँ शुतियाँ चमका के आओ, क्योंकि मैं जुतियाँ समेत थोड़े पैर फड़ने ने। और उधर जनाब इसको ऑफ़र कर दी गई है कि आपको हम 24 घंटे में वज़ीर आला बनाते हैं, 24 घंटे में वज़ीर आला बनाते हैं। आप कुछ ना करो, खुदा के लिए कुछ ना करो। लेट गया इमरान उनके सामने, सबके सामने लेट गए। जैसे अभी मैंने वीडियो बताई है, आप सब अपनी अपनी जूतियाँ चमका के रखें। हर किसी के पाँव पकड़ रहा है। जो कहता था ना मैं खुदकुशी कर दूंगा, ना वो तो सर गल्लां सन, वो तो गल्लां सन। असल गल तो हुण सामने आई है ना। मैं कहता हूँ इसको जो भी धमकी देगा, ये उसके पाँव, सीधा पाँव ठा करके पाँव पे गिरता है। अब आज सुबह की बात है, 3 सीनियर रहनुमा PTI के जनाब ये शाह महमूद कुरैशी वगैरह और असद उमर, ये फवाद चौधरी भी शामिल है। ये जनाब उसके गए परवेज़ इलाही के घर, परवेज़ इलाही के तारिक बशीर चीमा, और उनसे परवेज़ इलाही से मुलाकात की है और कहा है कि जनाब अलीम खान को कबूल कर लो, अलीम खान को कबूल कर लो। किथे माहौल सी कि जनाब परवेज़ इलाही नूं दोवें पार्टियां बिस्मिल्ला करके वज़ीर आला बना रही हैं सन, तो इन्हां दा नखरा जिहड़ा ना सीधा नहीं सी हो रहा। अब इनको पता जाएगा, इनको भी पता लग जाएगा कि कितने 20 ਦਾ 100 होंदा है। इन्हों भी पता चल जाएगा कितने 20 ਦਾ 100 होंदा है। अलीम खान के उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात कर दिए हैं काफ लीग ने। उन्होंने कहा जी हमें कोई वज़ीर आला इससे बेहतर उस्मान बुज़दार इससे बेहतर है। उन्हें पता है ना कि वो तो इनको बिल्कुल ही नहीं चलने देगा। अलीम खान तो इनको बिल्कुल ही नहीं चलने देगा, बिल्कुल नहीं, लोहे के चना बनेगा उनके लिए। तो ये तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन अब दोस्तों, अब पानी पुलों से गुजर गया है। जब आप इतने माहौल में फंस जाते हैं ना, फिर आपके लिए कोई चीज़ जो है ना उसका हल निकालना मुश्किल हो जाता है। जितने मर्जी आप अक्लमंद हो, जितने मर्जी जो है ना आप सियाने बन जाएं, फिर नहीं होता। तो उसके अलावा आज मुस्लिम लीग नून का भी बड़ा अहम इजलास है। अब ये चाहें भी तो इमरान खान पंजाब का वज़ीर आला अपना नहीं रख सकता। ये बेशक इनको भी साथ मिला लें। ये तो वही लोग हैं ना इसके, जो जिन्होंने उस्मान बुज़दार को वोट दिया था। अलीम खान के तो वही लोग हैं ना। इसके अलावा जो 15 बंदों का ग्रुप बना हुआ है, तो वो तो सीधा जो है ना इनके लिए फैटल है। और अगर ये अलीम खान का वो बनाते हैं ना, तो काफ लीग के जितने भी 17 या 7 या जितने वोट हैं, वो सारे फिर नून लीग को पड़ेंगे। जिद में ये अपने आप ही पड़ेंगे बगैर किसी वजह के। क्योंकि अगर अलीम खान आता है ना, तो फिर ये स्पीकर भी नहीं रहेगा, जो पंजाब असम्बली का स्पीकर है, ये भी नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने आज ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी है इमरान खान को। उसी वक्त तारिक बशीर चीमा वगैरह ने कहा है जी कि हमें अलीम खान मंजूर नहीं है, हमें कोई अलीम खान मंजूर नहीं है। और इमरान देखो किस तरह लेटा है। जो बागी बन रहे हैं ना, उनको ही अल्लाह अकबर, या अल्लाह इतनी जिल्लत किसी को ना दिखाना, कसम खुदा की इतनी जिल्लत जो इमरान, यानी कि हर बंदा थोड़ा काबिल बर्दाश्त होता है, लेकिन इमरान खान का ये है कि इसने नारे ऐसे लगाए थे कि जनाब खुदकुशी कर लूँगा लेकिन किसी के आगे झुकूँगा नहीं, और मैं खिलाड़ी हूँ और मैं मुकाबला करना जानता हूँ। ओए इमरान, किथे गई तेरियां तकरीरां, किथे फवाद चौधरी, किथे गए तुहाडे नारे, किथे गए तुहाडे नारे। तो जनाब आज का दिन बड़ा अहम है, बहुत अहम है, कुछ भी हो सकता है। इस्माइल गवर्नर जो आया था कल, उसने कहा था 24 घंटे में इनके हम मुतालबे करेंगे। तो इमरान, ये अलीम खान भी इस्लामाबाद चले गए हैं, काफ लीग वाले भी इस्लामाबाद चले गए हैं। अब सारा जो माहौल है, वो आज का जो दिन है वो इस्लामाबाद के नाम है। बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कुछ भी हो सकता है, आप हमारे साथ राब्ते में रहें। कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज़ आज शाम तक आ सकती है, इस्तीफे की आ सकती है,
عثمان بزدار کے فارغ ہونے کی، عثمان بزدار استعفیٰ دے گا سب سے پہلے، یہ بھی آپ کو ہم پہلے بتا دیں۔ عثمان بزدار کی تو یار حیثیت ایک پپٹ سے بھی کم ہے۔ ایک جو چپڑاسی ہوتا ہے نا، جو عمران خان مقصود چپڑاسی کا ذکر کرتے ہیں، اس سے بھی کم ہے۔ اس کا تو کوئی حال نہیں، اس نے کہ تو 4 دوست بھی نہیں ہے۔ جو جسٹس پارٹی کے 4 دوست ہیں نا، اس کے وہ 4 دوست بھی نہیں ہیں۔ یہ اتنا گیا گزرا بندہ ہے یہ عثمان بزدار، نکمہ ترین آدمی ہے۔ تو آج کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں۔ یہ اپڈیٹ آپ کو بتائیے، کاف لیگ نے ان کی آفر جو ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں علیم خان جو ہے وہ نہیں چاہیے، جو اس طرح باغی بن کے آ رہا ہے اور نون لیگ کے ساتھ سارا کچھ مل ملات کر کے آ رہے ہیں۔ تو گیم ایسی ہو گئی ہے کہ ہر گھنٹے اس کی صورتحال بدل رہی ہے، ہر گھنٹے، ہر دن نہیں، ہر گھنٹے بدل رہی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اندازی کس کے نام پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ۔